Hello children, today we read lesson 18 No Place for Us. ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन उन लोगों के ऊपर है जो लोग गांव में रहते हैं और वर्क के लिए, अपने जॉब के लिए शहर में आकर रहते हैं और फिर उन्हें वहाँ पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो अपना पूरा घर बार छोड़कर वहाँ शहरों में रहते हैं और किस तरह से जॉब करते हैं, अपनी पूरी डेली लाइफ को मैनेज करते हैं, उसके ऊपर ये लेसन है आपका। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक जाट्रिया भाई हैं, जाट्रिया भाई जिनकी जो विलेज से सिटी में आए हैं अपना वर्क करने, जॉब करने, उनकी कहानी है, उसे हम रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। जाट्रिया भाई वाज सिटिंग एट द डोर विथ हिज डॉटर जिमली। ठीक है, जो जाट्रिया भाई हैं वो अपने डोर पर, उनके दरवाजे के यहाँ बैठे हैं, किसके साथ? उनकी डॉटर यानी उनकी बेटी जिमली के साथ। दे वर वेटिंग फॉर सिद्धिया। सिद्धिया क्या है? उनका बेटा है और वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट नाइट बट सिद्धिया हैड नॉट कम होम। ठीक है, बहुत रात हो चुकी है लेकिन जो सिद्धिया है वो अभी तक घर पर नहीं आया है। 2 years बैक जाट्रिया फैमिली केम टू मुंबई फ्रॉम सिंदूरी विलेज। ठीक है, 2 साल पहले जाट्रिया की जो फैमिली है, उनका जो पूरा परिवार है वो मुंबई आया था। कौन से विलेज से आया था? सिंदूरी विलेज से, सिंदूरी गांव से 2 साल पहले जाट्रिया की फैमिली कहाँ आ गई थी? मुंबई आ गई थी। हियर दे ओनली न्यू द फैमिली ऑफ ए डिस्टेंट रिलेटिव। ठीक है, यहाँ पे केवल वो एक फैमिली को जानते थे, एक परिवार को, जो कि उनका बहुत दूर के, डिस्टेंट यानी बहुत दूर के रिलेटिव, बहुत दूर के रिश्तेदार थे। विद देयर हेल्प जाट्रिया भाई बिगन टू रिपेयर टॉन फिशिंग नेट्स। ठीक है, उनकी मदद से जाट्रिया भाई ने सबसे पहले क्या काम करना शुरू किया? फिशिंग नेट्स यानी जो फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए जो जाला बनाया जाता है, ठीक है, तो उनमें कभी कभी छेद हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो उन ख़राब हुई नेट्स को रिपेयर करने का काम जाट्रिया भाई करते थे। बट द मनी ही गोट वॉज नॉट इनफ। पर उससे जो उनको पैसा मिलता था वो उनको घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इनफ नहीं था। दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस एंड रेंट फॉर द हाउस। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ता था? मेडिसिन, बीमार होते थे तो दवाइयाँ लानी है, भोजन जो डेली का हम खाना खाते हैं वो चाहिए रहता है, बच्चों स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी फ़ीस जमा करनी है, जिस घर में वह रहते थे वहाँ का रेंट उन्हें देना होता था। हियर दे इवन हैड टू बाय वाटर। यहाँ तक कि उन्हें जो पानी वो पीते थे वो भी उन्हें खरीद कर लाना पड़ता था। यंग सिद्धिया आल्सो हैड टू वर्क इन द नियर बाय फिश फैक्ट्री टू अर्न सम मनी। जो सिद्धिया था वो भी क्या करता था? वर्क करता था, काम करता था एक फैक्ट्री में। ठीक है, फिश फैक्ट्री थी वो, है ना, मछलियों की फैक्ट्री में वो काम करता था थोड़े से पैसे कमाने के लिए। फ्रॉम 4 o'clock till 7 o'clock इन द मॉर्निंग ही क्लीन्ड एंड सॉर्टेड द बिग। ओके, क्या करता था वो सिद्धिया? एक जो पास ही में उनकी एक फ़िश फैक्ट्री थी, वहाँ पर कुछ पैसे कमाने के लिए वो काम करने जाता था। और किस समय जाता था वो? सुबह सुबह, मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग में 4 बजे से 7 बजे तक वह क्या करता था? फ़िश फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ पे क्या करना रहता था उसे? फ़िश को, जो स्मॉल फ़िश और बिग फ़िश को अलग अलग करना रहता था, उन्हें साफ़ करना रहता था और उन्हें सॉर्ट करके रखना था कि सारी बड़ी फ़िश एक साथ और छोटी फ़िश एक साथ। ओके, देन ही वुड कम होम। फिर 7 बजे वो घर पर आता था, टेक ए नैप, थोड़ी देर वो सोता था और फिर आफ्टरनून, दिन के समय वो कहाँ चला जाता था? स्कूल। इन द इवनिंग ही वुड वेंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, और शाम के समय वो कहाँ चला जाता था? वेजिटेबल मार्केट, सब्जियों के मार्केट जाता था। ही वुड हेल्प सम मैम साहब टू कैरी हर बैग्स। ठीक है, वहाँ पे सब्जियाँ लेने बड़ी बड़ी मैम साहब वगैरह आती थी, तो उनकी जो बैग्स होते थे वो क्या हो जाते थे? बहुत हैवी हो जाते थे, तो उनको उठाने में मदद करता था ताकि उससे वो थोड़े से पैसे कमा लेता था। और क्या करता था वो? रेलवे स्टेशन जाता था। रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि जो बोटल्स वगैरह, न्यूज़पेपर इधर उधर फेंक देते हैं लोग, तो उन्हें इकट्ठा कर लेता था, है ना, और उन्हें कबाड़ी वाला, जो जंक सेलर होते हैं, कबाड़ी वाले को जाकर बेच दिया करता था, उससे थोड़े से पैसे उनके पास आ जाते थे। सम हाउ दे वर मैनेजिंग देयर लाइफ इन द सिटी। इस तरह से वे अपनी लाइफ को सिटी में मैनेज कर रहे थे। इट वॉज नाइट। ओके स्टूडेंट, तो इट वॉज नाइट, बहुत रात हो गई थी, बट सिद्धिया डिड नॉट कम होम। अभी तक सिद्धिया घर नहीं आया था। जिमली वॉज वॉचिंग ए डांस ऑन टीवी। जो जिमली थी वो क्या कर रही थी? जो पड़ोसी के घर की जो खिड़की थी वहाँ से वो किसको देख रही थी? टीवी देख रही थी, उसमें कुछ डांस आ रहा था, उसे देख रही थी। बट जाट्रिया डिड नॉट लाइक वॉचिंग टीवी। पर जो जाट्रिया था उन्हें टीवी देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि
वो टेंशन में थे क्योंकि सिद्धिया अभी तक घर नहीं आया था। हियर एवरीथिंग वाज सो, क्या था, सभी ओके डिफरेंट, सब कुछ क्या हो गया था, बहुत डिफरेंट हो गया था। द डे वुड पास रनिंग अराउंड फॉर वर्क, जो पूरा दिन था वो किस में ही निकल जाता था, काम करने में ही निकल जाता था। बट द इवनिंग ब्रॉड बैक ओल्ड मेमोरीज, ठीक है, पर जैसे ही शाम होती थी तो जो जेट्रिया था उनको पुरानी यादें याद आ जाती थी। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। जेट्रिया फेल्ट अलोन इवन इन ए क्राउड ऑफ पीपल, हैव यू एवर फेल्ट लाइक दिस। तो अच्छा, जेट्रिया के बारे में बताया गया है कि जेट्रिया जब भीड़ में होता था तो भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता था। तो ऐसा कभी आप लोगों ने महसूस किया है? तो क्या होता है कि जब हम किसी नई जगह जाते हैं, न्यू जगह जहाँ स्ट्रेंज पीपल्स होते हैं, हम लोगों को नहीं जानते हैं, तो वहाँ पर हम कैसा फील करते हैं? क्राउड होने के बाद भी अकेला फील करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमेजिन हाउ इट फील्स टू लिव वंस ऑन प्लेस टू गो फार अवे टू लाइक लिव इन ए न्यू प्लेस। अच्छा, कैसा फील होता है जब हम अपनी खुद की, जहाँ हम हमेशा से रह रहे हैं वो प्लेस छोड़कर हम किसी दूसरी जगह, हमें किसी नई जगह जाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होता है, लोनली फील होता है। ओके, वाई डू यू थिंक फैमिलीज लाइक दैट ऑफ जेट्रियाज आर कमिंग टू बिग सिटीज़। आपको क्या लगता है, जो परिवार हैं, जो जेट्रिया जैसे जो परिवार होते हैं वो बिग सिटीज़ में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि उनके विलेज में इतनी जॉब नहीं मिल पाती है, तो वो जॉब के लिए कहाँ आते हैं? सिटीज़ में आते हैं। ओके, हैव यू सीन एनी चिल्ड्रन, आपने आपके स्कूल में या आपके पड़ोस में ऐसे कुछ बच्चों को देखा है जो पढ़ाई भी करते हैं और साथ में वर्क भी करते हैं? तो हाँ, ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ क्या करते हैं, अपने घर को चलाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए वर्क भी करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू, वो किस टाइप का काम करते हैं? हाउ डे दे वर्क, हैव टू वर्क, किस टाइप का काम करते हैं? जैसे हमने यहाँ जेट्रिया को देखा है, जेट्रिया क्या करता था, सुबह उठकर पहले मछलियों को सॉर्टेड करता था, फिर उसके बाद वो पढ़ाई करता था, उसके बाद वो इवनिंग में कहाँ जाता था, वेजिटेबल मार्केट, वहाँ लेडीज़ की हेल्प करता था उनके बैग्स को कैरी करने में, और फिर शाम को वापस वो कहाँ चला जाता था, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे न्यूज़पेपर और जो बोटल्स थी वो कलेक्ट करके जंक सेलर को सेल करके कुछ पैसे कमा लेता था। इसी टाइप के वर्क बच्चे करते हैं। ओके, थिंकिंग ऑफ ओल्ड डेज, जो जेट्रिया था वो किस तरह के पुराने दिन को याद करता था? तो जेट्रिया वाज बोर्न इन खेड़ी विलेज, जो जेट्रिया थे वो कहाँ पर पैदा हुए थे? खेड़ी विलेज में, उनके गांव का नाम था खेड़ी। ठीक है, वो कहाँ पे है वो गांव? जंगल में, पहाड़ियों के बीच में, है ना, हरे भरे जंगल और पहाड़ियों के बीच उनका गांव है। और वहाँ के लोग जो हैं वो वहाँ पर बहुत सालों से निवास कर रहे थे। ठीक है, बहुत सालों से वो, उनके जो परिवार वो कहाँ निवास कर रहा था? खेड़ी में, मतलब बहुत सालों पहले, मतलब उनके जो ग्रैंडफादर, उनके दादाजी का भी जन्म वहीं हुआ था। देयर वाज पीस इन जेट्रियाज विलेज, जो उनका जेट्रिया का जो गांव था वहाँ पे क्या था? बहुत ही ज़्यादा पीस थी, शांति थी। बट नॉट साइलेंस, साइलेंस नहीं था, लेकिन वहाँ उन्हें बहुत शांति मिलती थी। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे साउंड सुनने को मिलते थे। कैसी कैसी आवाज़ें सुनने को मिलती थी? द गरगल ऑफ द फ्लोइंग रिवर, जो नदी है, नदी के बहने की आवाज़ को क्या कहते हैं हम? गरगल। ओके, द मरमर ऑफ ट्रीज़, पेड़ों की, जब पेड़ों पर हवा चलती है तब वो बहुत ही पेड़ों के पत्तों से जो आवाज़ें आती है उसको क्या बोलते हैं? मरमर। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स जो आपस में ची ची करते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं हम? चिरपिंग ऑफ बर्ड्स। पीपल डिड फार्मिंग, दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट, क्या करते थे वहाँ के लोग? खेती करते थे, और फॉरेस्ट जो पास में जो जंगल था वहाँ जाते थे और आपस में बातचीत करते थे, सिंगिंग करते थे, गाने गाते थे। और वहाँ जो जंगल होता था वहाँ जाकर क्या करते थे? जंगली फल, जड़ें और जो लकड़ियाँ होती थी सूखी, वो सब इकट्ठा करते थे। वाइल वर्किंग विथ एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स। ठीक है, सभी जो बड़े होते थे, बच्चे होते थे, सब एक साथ रहते थे, और जो बड़े लोग होते थे वो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते थे, जैसे साथ में डांस करना, है ना, फ्लूट, बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, कैसे मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी और बम्बू से किस टाइप से बर्तन बनाए जाते हैं वो सिखाते थे। टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स, मतलब पक्षियों की, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ों को सुनना और उन्हें पहचानना और उनकी साउंड को इमिटेट करना, मतलब उनकी साउंड्स को नकल करना। ओके, पीपल कलेक्टेड। ओके, जो पीपल्स होते थे वहाँ के, वो क्या करते थे? फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे, थिंग्स। सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, वहाँ से बहुत सारा सामान फॉरेस्ट से इकट्ठा करके वो क्या करते थे? नदी के पास ही एक गाँव था, वहाँ जाकर उसे बेचते थे। वॉट दैट मनी दे वुड बाय सॉल्ट, ऑयल एंड सम क्लॉथ्स। ओके, जब उनको वो सब सामान बेचने जिससे जो पैसे मिलते थे उससे वो क्या खरीदते थे? सॉल्ट, ऑयल और क्लॉथ्स खरीदते थे।
ओके, इट वॉज अ विलेज, वहाँ पे वो क्या था, एक गांव था, बट पीपल हर लिव टूगेदर लाइक अ बिग फैमिली। वो एक गांव था, लेकिन जो पूरे गांव में जितने भी लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, सब एक परिवार बन के रहते थे। जैट्रिया सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज, जो जैट्रिया की जो बहन थी उसकी शादी भी वहीं हुई थी। पीपल हेल्प्ड ईच अदर, सब एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। इन गुड एंड बैड टाइम्स, मतलब किसी का अच्छा दिन हो या बुरा टाइम हो, सभी में वे एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। द एल्डर्स वुड अरेंज्ड वेडिंग्स एंड सेटल क्वारल्स, जो बड़े होते थे वो क्या करते थे, किसी के यहाँ शादी हो तो वो अरेंज करते थे, या किसी के कोई लड़ाई झगड़ा, क्वारल्स यानी झगड़े होते थे तो उन्हें सॉर्ट आउट भी जो एल्डर्स वहाँ के जो बड़े लोग होते थे वो करते थे। जैट्रिया वॉज नाउ ए स्ट्रॉन्ग यंग मैन, अब जो जैट्रिया था वो क्या हो गया था, बड़ा हो गया था, 21 साल का एक बड़ा नौजवान हो गया था। ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड्स, क्या करता था वो, जो उनके खेत होते थे वहाँ पे बहुत वर्क करता था, हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करता था। और जो रिवर्स होती थी, नदियाँ होती थी, वहाँ से क्या पकड़ता था, फिश पकड़ता था। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट, क्या करते थे, उसके और उसके जो कुछ दोस्त थे वो जंगल जाते थे और वहाँ पे से क्या कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स, रूट्स, प्लांट्स फॉर मेडिसिन, है ना, बहुत सारे फल, जड़ें और प्लांट्स को कलेक्ट करते थे दवाइयाँ बनाने में। और फिश, है ना, मछलियाँ पकड़ते थे नदी से, और ये सब लेकर वो कहाँ चले जाते थे, टाउन जाते थे और वहाँ पर बेचते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, जब फेस्टिवल त्योहारों का समय आता था, तब जैट्रिया वुड डांस एंड प्ले द ड्रम विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन हिज एज, ठीक है। तब जैट्रिया क्या करता था, डांस करता था ड्रम पर, और उसी के एज के जो लड़के लड़कियां थे उनके साथ वो इस तरह से डांस करता था। तो ये सब बातें उसे याद आती थी जब वो मुंबई चला गया था, तब उसको अपने विलेज की ये सब बातें याद आती थी। इन खेड़ी विलेज वॉट डिड ऑल डिड चिल्ड्रन लर्न, ठीक है, खेड़ी विलेज के बच्चे क्या क्या सीखते थे, आपको भी बताया ना, क्या करते थे वो, डांस करते थे एक साथ, फ्लूट और ढोल बजाना सीखते थे, और बर्ड्स की जो आवाज़ें होती थी, साउंड्स होती थी, उनको रिकॉग्नाइज करते थे। वे क्ले और बम्बू से क्या बनाना सीखते थे, पॉट्स बनाना सीखते थे, ये सब वो सीखते थे। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स, आप अपने बड़ों से क्या क्या सीखती हो, ठीक है, आपके बड़े आपको क्या क्या सिखाते हैं, है ना, वो सब हमें बताना है। जैट्रिया लर्न सो मैनी थिंग्स इन खेड़ी, जैट्रिया ने क्या क्या चीज़ें सीखी थी जो उसे मुंबई में काम आई थी, तो उसने फ़िश पकड़ना सीखा था, है ना, तो ये सब काम उसको क्या मुंबई में उसको इनकी मदद मिली। डू यू हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स एवरी डे, आप डेली में कोई बर्ड्स ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें आप सुनते हैं, तो सुनते हैं हम ना, क्रो, पीजन, स्पैरोज़, इनकी आवाज़ें हम डेली लाइफ में सुनते हैं। कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ एनी बर्ड, आप किसी बर्ड्स की साउंड को इमिटेट मतलब नकल कर सकते हैं आप किसी बर्ड्स की, अगर कर सकते हैं तो आप करके बताएंगे। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद सेल्फ घर पे कर लेंगे। ओके, व्हाट आर सम ऑफ द साउंड्स दैट यू हियर एवरी डे, अब ऐसे कुछ साउंड्स बताने हैं जो हम डेली सुनते हैं लेकिन जो खेड़ी विलेज के लोग हैं वो नहीं सुन सकते। तो उनके यहाँ व्हीकल्स नहीं होते हैं, देखिए है ना, गांव में स्कूटर, ये जो कार, बसेस जो हमारे यहाँ चलती है वहाँ नहीं चलती है, तो इनके जो साउंड्स होते हैं वो हम एवरीडे सुनते हैं, लेकिन ऐसे साउंड्स खेड़ी विलेज के लोग नहीं सुन सकते। हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस, आपने कभी शांति वाला वातावरण कहीं एक्सपीरियंस किया है। वैन एंड वेयर, तो हम कहाँ पे चुपचाप रहते हैं, लाइब्रेरी वगैरह में हमने साइलेंस देखी है, या हम योगा या कुछ करते हैं तो हम उस साइलेंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब शांति को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आगे का हम कल ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।